जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। गर्भ में परीक्षित की रक्षा और कुंती द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। अभी तक हमने पढ़ा कि द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मारने से मना करा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और कहा इसको मार देने से मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आ जाएंगे, परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी बहुत दुखी हो जाएगी। मैं अभी सधवा हूँ, अश्वत्थामा की माँ तो विधवा है, वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर ही जीती है। वह रोएगी तो मैं उसे देख नहीं सकूंगी। किसी का आशीर्वाद ना लो तो कोई बात नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस या आह नहीं लेनी चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना, रोने से पाप कटते हैं। द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं, इसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु अर्जुन ने उसके मस्तक से जन्म सिद्ध मणि निकाल ली, जिससे उसका तेज जाता रहा, तेजहीन हो गया वह। भीमसेन ने सोचा इसको मारने के लिए अब बाकी ही क्या रह गया। अपमान तो मरने से भी बड़ा होता है, अपमान तो प्रतिक्षण इसको मारने के बराबर है। अश्वत्थामा सोचते हैं इससे तो मुझे मार ही देते। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों ने मेरा इतना अपमान किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अभी भी अश्वत्थामा समझा नहीं, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी के पेट में गर्भ में जो पांडवों का उत्तराधिकारी है, उसका नाश करके मैं पांडवों के वंश का ही नाश कर दूंगा। ये सोचकर उसने उस गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा व्याकुल हुई, हरि सिमरन, हरि आश्रय लेते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर सिमरन बार बार किया जाए तो भाव शुद्ध होते हैं। ब्रह्मास्त्र उत्तरा का शरीर जलाने लगा तो वह दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित का रक्षण करते हैं। यहाँ ये समझाया गया है कि परीक्षित, हम सब जीव ही हैं, गर्भ में हमारी रक्षा भगवान ही करते हैं। गर्भ में हाथ जोड़कर भगवान को नमन करते हैं हम लोग। बाहर आने पर, हाथ छूट जाने पर मन भी छूट जाता है, प्रभु को भूल जाते हैं हम। गर्भ में बाल्यावस्था में हमारी रक्षा परमात्मा ही करता है, और युवावस्था में मानव जब होश भूलता है और अकड़ कर चलता है, कहता है धर्म को मैं नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी, जीवन में कभी भी दुख आए तो ठाकुर के चरणों में शरण लेना, अपने दुख का कथा द्वारका नाथ से ही कहना, किसी और से नहीं। उत्तरा ने भी देखा था कि द्रौपदी सास रोज द्वारका नाथ को ही रिझाती है, इसलिए उत्तरा अपने गर्भ की रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं गई, कृष्ण के पास गई। देवकी के पेट में प्रभु गए नहीं थे, केवल आभास कराया था, किंतु आज जरूरत पड़ने पर भक्त की रक्षा करते हैं तो उन्होंने गर्भ में जाकर रक्षा की। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। परीक्षित की रक्षा करने के बाद द्वारका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा पुष्टि भक्ति है, यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप है। पहले मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद में पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है और आराम से ही आ जाती है, पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। द्वारका नाथ द्वारका जाने को तैयार हुए तो कुंती का मन भर आया। उन्हें अभिलाषा थी कि 24 घंटे कृष्ण को निहारा करूं, कृष्ण मेरे से दूर ना जाए। जिस मार्ग में रथ जाना था वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु दारुक सारथी ने रथ रुकवाया और बोले, भूपी आप रास्ते में क्यों खड़ी हो, रथ से नीचे उतरे। कुंती ने उन्हें वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आ जाते हैं। जब हम वंदन करते हैं तो प्रभु बंध जाते हैं प्यार से। वंदन के समय पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र करो। जब भी वंदन करो नम्र हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं आप ये क्या कर रही हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम करो, ये शोभा नहीं देता। कुंती कहती है आज तक मैंने तुझको भतीजा ही समझा, आज समझ में आया तू तो भगवान ही है। कुंती भगवान की स्तुति करती है। कुंती जिनका नाम भी कहते हैं, जो स्तुति कुंती ने करी उसको बार बार करना चाहिए, दिन में रोज 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। कृष्ण जरूर कल्याण करेंगे। द्रौपदी ने, कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति की, उसको हम आगे पढ़ेंगे। कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण।